याद रखना चाहिए, अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति, ये 10 बातें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे हैं या बुरे भाव आ रहे हैं तो उनमें ये 10 बातें प्रधान हैं। पहला, स्थान। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। पहला है स्थान। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही, पहला है स्थान। दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का होता है। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न है तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई रांधते समय आप विकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो कोई भी प्रसाद पाए उसके अंदर विकार जागृत हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ भ्रमण में थे तो किसी बड़े धनी मानी ने निमंत्रण दिया, महाराज आज यहीं रुको। तो बाबा ने कहा हम लोग गांव के अंदर नहीं रुकते, तो बाहर कोई वृक्षों का समुदाय, जंगल जैसा, तो उसमें वहां रुके, पर भोजन उनकी तरफ से, भोजन सबने पाया। जब सुबह हुआ तो महात्मा जन, साधक जन एक दूसरे की तरफ देखे और बोले आज तो हमको बड़ा दोष हुआ, गंदा स्वप्न आया और हमारा संयम बिगड़ गया। बोले ये तो हमको भी हुआ, जितने थे सबको हुआ। उड़िया बाबा के समीप गए, बाबा ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ये तो अन्न दोष है, बुलाओ सन्न पवाने वाले को, फिर चलेंगे। बुलाया और बाबा ने कहा बिल्कुल सत्य बोलना, नहीं तो आप जानते हो इतने महात्माओं के संयम को आपने भ्रष्ट कर दिया, सत्य बोलना क्या बात थी। उनका महाराज संतान नहीं हो रही थी, सुना था आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं तो आपके परिकर को इसीलिए पवाया, अंदर काम भाव था कि हमारे कामना थी कि संतान उत्पन्न हो, वैसे चिंतन करते हुए बनाया ऐसे। बोले सबका संयम नष्ट कर दिया, होश में, नरक जाने वाली बात मत सोचो। अरे संतों को पवाओ जैसे अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज हो भाग्य तो परिणाम खुद मंगल में निकलेगा। काम भाव से युक्त होकर क्यों बनाया, सब संतों के अंदर विकार पैदा कर दिया। अन्न का प्रभाव पड़ता है, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा। कई बार सुनाया है, सिद्ध महापुरुष पूज्य प्रातः स्मरण श्री बलराम दास जी महाराज झाड़ू मंडल के, यमुना के पावन तट पर ही है, रास मंडल के पास ही, वो अपने एक लता के नीचे बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। अचानक यमुना जिस नजदीक है तो कोई माई स्नान किए हुए निकली तो नेत्रों ने देखा और विकार उत्पन्न हो गया। वयोवृद्ध सिद्ध महापुरुष, उन्होंने कहा आप तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले किसी माता के शरीर को देखकर हमारे अंदर विकार क्यों आ गया? ऐसा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उनका महाराज आपस में सब शिष्यों ने कि कुछ न कुछ तो खान पान में गड़बड़ी हो गई, तभी ऐसा हुआ। बाबा आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, बाद में आप जो आदेश करेंगे जैसा करेंगे, पहले परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव। जब कभी मन आपका ऐसा विक्षिप्त हो, परेशान हो, तत्काल परिक्रमा प्रारंभ कर देना, नाम जप करते हुए। आप देखना परिक्रमा पूरी होते होते शांति हो जाएगी। बाबा ने खूब नाम कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ परिक्रमा दी, मन का विकार शांत हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया? ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय है। कल प्रसाद कहां से आया था? तो उस समय लाड़िले गोविंद देव जी महाराज यहीं विराजमान थे वृंदावन में। बोले तो ठाकुर गोविंद देव जी का प्रसाद आया था। लकुट उठाई, है वो तो भगवत स्वरूप, तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के ऐसे जनों में
भेद नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होते हैं। गए और कहा बताओ आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाए, हम तो मरे ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वैश्या थी, उसने भोग लगाया, अब उसने भोग लगाया तो हमने चख पाया, तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए? जरा किनका ले लेते हो, मधुकरी पाते। हाँ ये बात आपकी मान, तो हमारा तो पूरा विश्व है, कोई भी भोग लगाएगा हम तो पाएंगे। हमारे प्रसाद की निष्ठा आप सबके हृदय में, तो किनका लीजिए, पूरा मत पाइए। सोचिए, भगवद अर्पित प्रसाद और वृत्ति भगवान ने आदेश किया किनका पाओ, माधुकरी मांग के खाओ। यहां वर्णन कर रहे, यदि हम अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला गया, तो जब कभी ऐसी विकार की भावना हो, आपके अंदर विकार बन रहा है, तो खोजिए। आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया नहीं, तो फिर भोजन दोष आ गया, अब आज उपवास कर दो। जब तक वो वृत्ति न नष्ट हो तब तक कुछ मत पाना, जल से काम चलाना, तो एक दिन एक पहर अपने आप शांत हो जाएगा। अगर बहुत विकलता हो रही तो नाम कीर्तन शुरू कर दो, भोजन मत पाना, नाम कीर्तन शुरू, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल। और ये तो उदाहरण महापुरुष इसलिए देते कि हम सावधान रहें। हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव में ये 10 बातें बहुत प्रभाव डालती हैं। पहला स्थान, दूसरा अन्न, और तीसरा जल। पानी भी बहुत संभाल के नहीं, आजकल तो देखो प्रायः ऐसे दांत से प्लास्टिक नोचेंगे, ऐसे पानी पिएंगे, कब भरी गई, कहां भरी गई, कैसा पानी, बड़ा देखो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले सुंदर सरोवरों का जल, मतलब 15 वर्ष तो गंगा जल ही केवल पिया है, जो आकाशवृत्ति से मिला नहीं, गंगा जल ही पिया है। कुआं का जल, फिर आया हैंडपैप का जल, अपवित्र होने लगा। हैंडपैप में जो वाशर, अगर वो कहीं चमड़े का पड़ा हुआ है तो अपवित्र जल हो गया। अब हैंडपैप का भी अंतर ध्यान स्वरूप हो गया, अब तो नहीं दिखाई देता। अब रह गया है मोटर से निकले और फिल्टर में जाए, वो मशीन जो फिल्टर करती पानी को, आरओ, उससे। अब वो जिनके पास है तो है, नहीं तो परिक्रमा लगाया हो, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देखो कैसा समय आ गया। भोजन, पहले कोई दगाबाजी भोजन में तो नहीं करता था। गांव में जब जिसके यहां दूध बेचा जाता था ना, उसको बहुत लघु दृष्टि से देखा है, गाय माए एक बराबर होती है, ये दूध बेचता है। 10-5 किलो मठा तो आप ऐसे मांग के ले सकते थे, अगर अड़ोस पड़ोस में वो मठा मिल जाएगा। जब कोई उत्सव होता, फ्री दूध 100, 200, 500 किलो पूरे गांव के सब दे देते, कोई ऐसे बेचता था। अब दूध नहीं, जब बूढ़े लोग बैठते थे कहते थे पानी बिकेगा आगे चल के। आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है। हमें लगता है सबको ही पैसे से ही पानी है। वो बोतलें नीली नीली नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिकती, उन्हीं से पानी पिया जा रहा है। आगे और समय जल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गंगा जल पीते थे, सही कहते हैं, कई दिन जब भोजन नहीं मिलता तो पूरी पौष्टिकता गंगा जल से मिलती थी। गंगा माता के जल से ऐसा लगता था मानो हम परम पावन अमृत पान कर रहे हैं, सारी पौष्टिकता मिलती थी। कुएं का जल अपने आप में पौष्टिकता से युक्त होता है, जो हमें चाहिए। आज देखो जल की समस्या हो गई। पवित्र जल पीने के लिए हम तरस रहे, कहां है जल और कैसे मिलेगा जल? या तो आप पैसे वाले हो तो आप खरीद करके पीजिए, नहीं तो अब वो जल नहीं रह गया कि कुएं से निकाला पी लिया या सरोवर से पी लिया, या कैसा दुर्भाग्य है। जल का बहुत बड़ा योग है साधना में। जैसे स्थान का तो परम पावन वृंदावन धाम,
अन्न का तो अब हम भगवत प्रसाद पाते हैं, जल का बहुत बड़ा योग है। आज दूषित होता चला जा रहा है, क्योंकि अब हाथ की बात नहीं रह गई है कि आप सुंदर कुआं से जल लें या सरोवर से जल लें या आप नदी से जल लें। हाँ, स्वामी जी के लिए लिखा हुआ है कि रोज यमुना स्नान और रोज यमुना जल ही पान। हमारे वृंदावन के समस्त भगवत स्वरूपों का स्नान यमुना जल से ही होता था, हो रहा है और होता ही रहेगा। बिहारी जी के लिए आज भी कलश में भरकर यमुना जल ही जाता है। वो कपड़ा से ऐसे ढक के जब हम 2 बजे परिक्रमा देते थे तो एक महाभागवत है, वो किसी को छूते नहीं, दूर से कहते छूना मत, बिहारी जी के लिए जल जा रहा है स्नान के लिए बिहारी जी का। फिर चौथा है आपका परिकर, जहां पर रह रहे हैं वो समुदाय, चाहे परिवार हो या आप समुदाय, वो कैसा है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है या त्रिगुणातीत भागवतिक है, उसका प्रभाव पड़ेगा। पांचवा है आपका पड़ोस, आसपास वाले घर, जैसा है वैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। पड़ोस निंदनीय है तो बंधन से युक्त होना पड़ेगा। लंका के पड़ोस में रहने के कारण अगाध महिमा वाले समुद्र को बांध दिया गया, रघुनाथ जी ने पुल बांधा और दंड देने के लिए तैयार हो गए थे सरकार, अग्निबाण संधान कर लिया था, पड़ोस के कारण ही तो ना, पड़ोसी रावण था, इसीलिए आस पड़ोस का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है दृश्य, इस पे बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मोबाइल भगवान चल गए हैं, बहुत विस्तार से चल गए हैं, अब कोई छोटा मोबाइल रखना नहीं चाहता, सब वो स्क्रीन वाला रखना चाहते, टच मोबाइल। दृश्य से बचो, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सबकी वृत्ति जो माया आकर्षित करती, जो दृश्य हम देखने के लिए अंदर से उल्लसित है, वो मोबाइल में सब है, चाहे भागवतिक और चाहे सांसारिक। तो भाई देख लो, गुण दोष में संसार है, अगर आप दोष ग्रहण करना चाहते हो तो दोष ले लो, गुण तो गुण। बहुत बहुत खतरनाक विषय है और बहुत लाभदायक विषय है। किसी संत की वाणी एक बार समझ में नहीं आई, अगर हम 10 बार सुने तो समझ में आ जाएगी, ये लाभदायक है। कभी कोई किसी से बात करनी, पहले जाए तो पोस्ट कार्ड चलते थे, एक कार्ड, वो 15 पैसे का इतना बड़ा वाला आता था, 25 पैसे का बंद वाला लिफाफे में आता था, नीले नीले कागज का 15 पैसे वाला कार्ड, उसमें चिट्ठी जाती थी महीनों में। कभी यहां 1 मिनट में अमेरिका से बात कर लो, कितनी बढ़िया बात हो गई। उसका दुरुपयोग ना करो। अब हमारी इतनी चंचल वृत्ति है कि दुरुपयोग करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। बोले अब सब काम हो गया है, अब एकांत सेवन कर रहे हैं, अंदर से सिटकिनी बंद और मोबाइल भगवान का संग शुरू। 2-4 मिनट सत्संग और अच्छे दृश्य देखे, फिर बगले में वहां सब होता है कि आप बस उसको ऑन कीजिए, फिर जो मनोरंजन शुरू होता है, फिर उपासक मिटिया मेट हो जाता है। ये बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। वैसे हमें लगता है यदि आप कोई बड़े कार्य वाले ना हो तो छोटा मोबाइल रखे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए ये एक ऐसा कलयुग भगवान ने रचा है कि बचा पाना बड़ा मुश्किल। इससे वृत्ति को बचाओ, जो बचा ले गया वो आगे साधना कर सकता है। बहुत सावधान बच्चों। हमें लगता है यदि आपका मन चंचल हो, आपके शासन में ना हो, तो स्क्रीन वाला मोबाइल अपने माता पिता को दे देना चाहिए। और हम कहते रखो, छोटा वाला रखो, कभी कोई आपत्ति विपत्ति या सूचना देनी हो, बढ़िया काम करता है। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लेके चलना। हाँ, अगर आपको बहुत राजकीय विभाग के कार्य हैं तो बात अलग है कि कौन सी सामान कहाँ कैसे, तो वहां से वीडियो भेज रहा है, वो चेक कर रहा है, यस हाँ ठीक है अब चलाओ। अपने को क्या काम है? सत्संग अगर सुनना है तो सत्संग सुनने के अलग यंत्र आते हैं, चला दो उसमें, वो इतनी बड़ी लगती है, उसमें
चिप, पेन ड्राइव ऐसे लगा दो और सत्संग सुनो। जरूरी वो दृश्य वाला रखो। यहां कह रहे दृश्य, अगर गलत दृश्य देखा तो बावरे बन जाओगे और अच्छा दृश्य देखा तो भगवान के मार्ग के पथिक बनोगे। तो देखो, अच्छे दृश्य में भी दोष दर्शन की वृत्ति की गुंजाइश है। जैसे कोई लीला हो रही है, लीला के पात्र, जैसे हमारे ब्रजमंडल में रास लीला होती थी, ऐसे 12 वर्ष 13 वर्ष के लीला पात्र, सब नव किशोर, जहां भाव ही बने रोते रहो। अब वहां बड़े बड़े लीला पात्र हैं, अगर हमारी भावना शासन में नहीं है तो वहां हम अंग प्रत्यंग के दर्शन से हमारी हाव भाव वहां जो हो रहा है उससे हमारी वृत्तियां बिगड़ जाएं। जब छोटे छोटे लाडली लाल परस्पर खेलते हैं तो केवल आशीर्वाद देने को, रोने का मन होता है। अगर आप लीला भी देख रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वो चिदानंद शरीर नहीं है, पांच भौतिक शरीर। हमारी दृष्टि पंचभूत में लगी हुई है। नाम जप करो, लीला गायन करो, फिर देखो जो लीला है, यही जीवन का परम सुख मिलेगा। सच्ची मान लीजिए। बस हम बार बार ये कहते हैं, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल बुरा नहीं, उसका प्रयोग बुरा है। दृश्य और साहित्य, वैसे ही मनोवृत्तियां फिसलने वाली हैं, और जब ये आ गया कि फिसलाने में कितना लाभ है तो ऐसा कोई साहित्य और आलोचना, ऐसी कोई वार्ता ना करे जिससे हमारे अंदर गंदे भाव आवे। यदि अच्छी चर्चा करते तो अच्छे भाव आते हैं। देखो, अभी ऐसी कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाएगा, और गंदी चर्चा हो तो हमारा हृदय विकार युक्त हो जाएगा। और कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं, ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। जैसे आस पड़ोस में है तो बड़ी सुविधा है, यहां कोई किसी से मतलब नहीं रखता। बगल वाला कौन रह रहा, किसी से मतलब, ये बढ़िया है। ज्यादातर गांव में होता है। अपने यहां ये अच्छा है कि जैसे आप अपने कमरे में गए, किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे ऐसा ही जीवन रखना चाहिए। अड़ोस पर ये ज्यादा जो व्यवहार मित्रता बढ़ाने वाला विषय, ये धाम में नहीं है। वृंदावन में ऐसा नहीं व्यवहार रखना चाहिए। आपके पड़ोस में कौन रख रहा है आपका परिचय नहीं होना चाहिए, कौन कौन रह रहा है आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। नजर नीची की, अपने कुटिया में गए, अपने ठाकुर जी से मतलब, अपने भजन से मतलब। ना पड़ोसी को कुछ देना चाहिए ना लेना चाहिए। बात समझ लेना कि जैसे आज उत्सव है, उनको हम बुलाते हैं, वो हमारे यहाँ, ये व्यवहार यहाँ नहीं है। बनवासी हो, ठाकुर का भोग लगाया, और अगर आपको बांटना है तो बाहर निकलो, आधा किलोमीटर दूर ऐसी जगह बांटो जो तुम्हें राधे श्याम दोबारा ना बोले। फिर वो तुम्हें बुलाएगा, फिर वो बैठेगा, फिर प्रपंच की बातें होंगी, निंदा स्तुति की होंगी, फिर बड़ी संगोष्ठी होती है, पता चलता है। क्या फायदा ऐसे जीवन से? आप वनवासी हो, समय एकांत में दीजिए, अपनी कुटिया में बैठिए, नाम जप कीजिए, निकलिए, सत्संग सुनिए, ठाकुर दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, फिर अपनी कुटिया में। ज्यादा व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये वनवास है, वृंदावनवास। सत्संग का सेवन, रजोगुण तमोगुण का त्याग, तो दुष्संग से आप बच जाएंगे। दुष्संग से बचने का मतलब है काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। देवर्षि नारद जी के, अगर दुष्संग का त्याग हो गया तो आप काम का, क्रोध का, मोह का, जो हमारी भगवत स्मृति का नाश कर देते हैं, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देते हैं, जो हमारे सर्वनाश करने वाले हैं, इनका त्याग कर पाएंगे।
कुसंग अगर हो गया तो इनका त्याग नहीं हो सकता, बहुत कठिन हो जाता है। भगवत संबंधी तत्वबोध होना या भगवत रहस्य लीला में प्रवेश पाना, जो अपनी इंद्रियों को भोगों में तृप्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चिंतन भोगों का ही होगा। तो कैसे तत्वबोध होगा, कैसे लीला में प्रवेश होगा, बस ध्यान देना है, कैसे हो पाएगा? क्योंकि जिस चित्त वृत्ति से भगवदाकार हमें वृत्ति करनी थी, वो तो हमने भोगों के चिंतन में लगा दी, भोग क्रियाओं में लगा दी। एक स्थिति होती है जब आपकी चित्त वृत्ति भगवदाकार हो गई है, तो व्यवहार में रहते हुए भी विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा, खान पान उठना बैठना है सब बाहरी क्रियाएं हो रही, अंतर से वो अपने आराध्य देव में सदैव स्थित रहता है। उसका परिचय आपको जब ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिलेगा, तो आप विषय सेवन करते हुए भी निर्विषय रहेंगे। आपके अंदर विषयों की प्रियता नहीं रह जाएगी, आपके अंदर एक प्रबल वैराग्य ऐसी धारणा बन जाएगी, कुछ नहीं, कोई भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यद्यपि खान पान हर्ष आदि की सब व्यवहारिक वृत्तियां हैं, पर उस महापुरुष का प्रभाव ऐसा होगा कि आपका हृदय निर्विकार हो जाएगा। और बहुत ही त्याग की सब बातें की जा रही, लेकिन हृदय भी सही है, तो संग से विषय रंग बढ़ जाएगा। ये देखा गया। हृदय अगर निष्प्रिय है, जिसका हम संग कर रहे हैं, तो उसका परिणाम निष्प्रिय निकलेगा। व्यवहार में कुछ भी हो, निष्प्रियता ही आपकी बढ़ेगी, निर्विकारता बढ़ेगी, क्योंकि उसकी स्थिति का संग हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सर्वनाश की जड़ है विषय चिंतन। ये बहुत बड़ी बात है। विषय चिंतन सर्वनाश की जड़ है। यहां विषय भोग नहीं कहा, क्योंकि चिंतन का परिणाम भोग है। पहले चिंतन होता है। साधक ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश। कैसे हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन। इसीलिए अनन्यश्चिन्तयन्तु माम भगवान आदेश करते हैं। विषय चिंतन न होने पावे, बिना चिंतन किए आपको कोई भी सुख नहीं मिल सकता। आप देख लीजिए, जगत के किसी भी भोग का सुख नहीं मिल सकता। चिंतन से ही आपको सुख की अनुभूति हो रही है। अगर आप चिंतन ना करें तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। आप चिंतन उसका घसीट लिया गया। अगर सुख होता तो भोग में मिल जाता, नहीं मिला। क्यों? कि बोले चिंतन नहीं। किसी को किसी गाढ़ विषय के चिंतन में फंसा दे, फिर उसके सामने भोजन रख के खीर में नमक डाल दे, सब्जी में चीनी डाल दे और गाढ़ विषय में फंसा दे। तुम्हारा लड़का जो अकेला था, वो ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गई, वो अस्पताल में, अब जल्दी से भोजन पाओ और निर्णय बताओ। वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि खीर में नमक था, सब्जी में चीनी थी। उसका चिंतन वहां फंस गया। अगर ऐसे चिंतन हमारा प्रियाजू में फंस जाए तो संसार के सब क्रियाएं होते हुए भी वो परमहंस है, वो विदेह है। चिंतन, हम लोग चिंतन में चूक कर देते हैं, तो फिर क्रियाओं में हमको बंधना पड़ता है। नहीं, सच्ची मानिए, कोई भी क्रिया उसे बांध नहीं सकती। तो क्या जिनका भगवत चिंतन होता है वो असत क्रियाएं भी करते हैं क्या? तो बोले जब चिंतन ही नहीं तो असत क्रियाएं कैसे हो सकती है? पहले क्रिया के असत चिंतन होता है। आप देखना,
कोई भी कार्य पहले चिंतन होता है, इसीलिए यहां कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। पहले सबसे पहले विषय का चिंतन होता है। अगर विषय का चिंतन ना होने पावे तो आपको कोई फंसा ही नहीं सकता भोग, कोई भी भोग नहीं फंसा सकता। जहां विषयों का चिंतन हुआ तो संग की प्राप्ति, विषय भोग की प्रबल इच्छा, प्रबल आसक्ति, और वो जो चिंतन हुआ था वही आपको सुख दे रहा है। वही, वहां सुख नहीं है, आपके चिंतन का वहां सुख। जैसा चिंतन, अगर आपका चिंतन विक्षिप्त कर दिया जाए, एकाग्र ना होने पाओ, तो किसी में आपको सुख नहीं मिलेगा पक्का। अगर वही चिंतन सावई मना कृष्ण पदार विंदे हो तो कोई सुख है। गोपी जनों के पति भी हैं, पुत्र भी हैं, पूरे परिवार की सेवा करते हैं, और बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण रज वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन भगवान का हो रहा है। एक भी वृत्ति शरीर चिंतन में नहीं, बलिहारी है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से विषय कामना की प्रबलता और क्रिया होती है, और क्रिया में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ता छाती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश ही सर्वनाश है। इसलिए चित्त का निरंतर अधिक समय तक सावधानी पूर्वक भगवन नाम में, भगवत लीला में, आप सब भगवत कृपा पात्र जन है, चिंतन न बिगड़ने पावे। होता क्या है कि क्रिया से तो हम सावधान है, समाज है, क्रिया से तो हम सावधान, क्योंकि समाज भी है, व्यवहार भी है सामने, लेकिन चिंतन तो कोई नहीं जान रहा ना, अंदर ही अंदर हम क्या चिंतन कर रहे हैं। तो साधक चूक कर बैठता है। देखो, बाहर चूक होगी तो उसका प्रायश्चित हो ही जाएगा, चार लोग निंदा करेंगे, पिटोगे, अपमानित होगे, प्रायश्चित। लेकिन अंदर जो हमारा गलत चिंतन हो रहा, पूरा का पूरा अंदर हृदय मलिन कर देगा, हमें उस बात का प्रायश्चित भी नहीं होगा, हमें जलन भी नहीं होगी कि हम गलत चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि सावधान नहीं है। खास बात साधना में चिंतन संभालने की है। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। चित्त का जहां अधिक चिंतन होता है वही हमारी तन्मयता बन जाती है, वही हमारा स्वरूप होने लगता है। बोले बहुत कामी पुरुष है, बोले बहुत क्रोधी पुरुष है, बोले बहुत नीच पुरुष है, पूरा संबोधन होने लगा उसके लिए, क्योंकि वो उसी चिंतन से, वैसी क्रियाओं से। अरे बोले तो बड़े भगत हैं, भगवान के स्वरूप है साक्षात। जो हम अधिक चिंतन करते हैं वही क्रियान्वित होता है, जो क्रिया होती, चिंतन होती, वैसे हमारा स्वरूप बन जाता है, वैसे हमारी स्थिति हो जाती है। सांसारिक विषयों और विषयी पुरुषों का शरीर संग, वाणी संग, मन के द्वारा संग, ये आपके अंदर विषय चिंतन बढ़ा देगा, विषय क्रियाओं में लगा देगा। इसलिए बहुत सावधान। विषय में कोई ताकत नहीं है, विषयासक्ति दुर्गति कर देती है। एक बार देवर्षि नारद जी जनक जी से कहा कि आप विदेह राज कैसे हैं, पत्नी भी है, परिवार भी है, सब वैभव भी है, वो आप एक राजा होते हुए विदेह राज। उनका आज विश्राम कीजिए, कल सुबह चर्चा करेंगे। तो रात्रि में अपने शयन गृह में देवर्षि नारद जी को शयन कराया और अपनी अर्धांगिनी से कहा कि आप जाकर शयन कीजिए देवर्षि नारद जी के साथ, जो आज्ञा। अब वहां देवर्षि नारद जी के समीप जब नारद जी ने देखा कोई स्त्री, तो शकिल गए और शकिल गए। वो आज्ञा जैसी हुई थी, जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुंह करके लेटे रहे। अर्धरात्रि में उठी और चली गई। देवर्षि नारद जी सुबह गए और कहा कि ये क्या मजाक था आपका, यदि आपको ऐसा ही व्यवहार करना था तो आप हमसे कह देते, तो हम बाहर जाकर शयन करते, आपने ऐसा क्यों किया,
क्या हुआ महाराज? जब हम वहां शयन कर रहे थे, कुछ रात्रि व्यतीत होने पर आपकी अर्धांगिनी आई और लेट गई सैया पे। उनको पता नहीं कि एक देव ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर। फिर क्या हुआ महाराज? फिर हम और खेलते गए, फिर दीवाल मिली तो उधर मुंह करके फिर सो गए। तो तुमने स्त्री को दीवाल नहीं समझा, दीवाल को दीवाल समझा। यही आप में और हम में फर्क है। आपके लिए जैसे दीवाल निश्चिंतता का कारण है, ऐसे ही हमारे लिए स्त्री होते हुए भी वो दीवाल की तरह ही है, किंचन मात्र विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। यही अंतर है। इसी बात से हमको विदेह राज कहते हैं। ये स्थिति अब कह दे स्त्री शरीर और दीवाल में क्या ज्ञान की विशेषता? वो जड़ है और चैतन्य नहीं। ये शरीर भी जड़ है, चैतन्य आत्म तत्व है। पंचभूतों से दीवाल बनी है। अग्नि तत्व से ईंट पकाई गई है। पृथ्वी तत्व तो है ही, पृथ्वी तत्व में जल मिलाकर उसको आकार दिया गया है। वायु तत्व ने उसे सुखाया, अग्नि तत्व ने पकाया है, और शब्द आकाश तत्व है। 5 भूतों से वो बना, 5 भूतों से बना है। सच्चा ज्ञान ये कि इसमें और दीवाल में कोई अंतर नहीं। चैतन्य घन आत्म तत्व के कारण ये चलता फिरता नजर आता है, और वो खड़ा स्थायी जड़ दिखाई दे रहा है। इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। इसमें भी पंचभूत है, उसमें भी पंचभूत है। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे, बस केवल अज्ञान के कारण जड़ चैतन्य का भेद है। तब समझ में आया। ये जो हमारे अंदर भोगों की आसक्ति है, यही कामना प्रकट करती है, यही पाप प्रकट करती है, यही हृदय को मलिन कर दे। इसलिए हम अपने चिंतन को संभालें। चित्त चोर के चरणारविंद का चिंतन करें, निरंतर नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे मां अपने बच्चे की। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। राधा 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 शेष जागे। श्री राधा वल्लभ लाल। एक भगवान का भजन ही ऐसा है जो महान उत्तम गति प्रदान करता है, और दूसरे जो साधन है तीर्थयाटन उपवास आदि, इनसे पुण्य लाभ होता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अपराध बने तो तत्काल पुण्य नष्ट हो जाते। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भजन अविनाशी होता है, रुक जाएगा। अपराध किया है तो दंड मिलेगा, पर वो भजन नष्ट नहीं होगा। जहां अपराध क्षय हुआ फिर भजन प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको उत्तम गति मिलती ही है जो प्रभु का भजन करते हैं। नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग, लीला गायन, लीला श्रवण, श्रीअंग सेवा, ये संपूर्ण भजन है। माला से नाम जप करना भजन का एक अंग है। संपूर्ण भजन यही है। सब में भगवत भावना करना, ये भजन ही है जो सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जैसे उपवास है, उससे पुण्य होता है। तीर्थयाटन है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, अतिथि सेवा है, आदि आदि। यदि ये निष्काम भाव से हो तो भजन की तरफ वृत्ति मुड़ जाएगी। सकाम भाव से हो तो पुण्य बनेगा, और उसका परिणाम सुखद सामग्रियां, सुखद परिस्थिति आएगी, पर वो टिकाऊ नहीं है। मौन रहना, फल मूल खाना, या वायु पी कर रहना, या सिर मुंडन करा के, एक कुटी बनाकर, या जटा धारण करके भूमि पर शयन करना, जल में प्रवेश होकर भजन मंत्र आदि अनुष्ठान करना, ये सब यदि शुद्ध भाव नहीं है तो ये निष्फल ही समझो। निष्फल का मतलब ऊपर के लोकों में जाके सुख भोगोगे, फिर तुम्हारा जन्म होगा। शुद्ध भाव, शरीर को लेकर जितने भाव सब अशुद्ध भाव कहे जाते हैं। शरीर देहाभिमान भाव से ये भोगना है, देखना है, सुनना है, छूना, प्रभु से विमुख, वो सब अशुद्ध भाव है। प्रभु को देखना, प्रभु से बात करना, प्रभु से मिलना, प्रभु के संग रहना, प्रभु का चिंतन, ये सब परम शुद्ध भाव। देहाभिमान से जो भी क्रियाएं होती हैं सब अशुद्ध, क्योंकि अभिमान है।
इसलिए वो भगवत प्राप्ति में समर्थ नहीं है। भगवत भाव से सांसारिक क्रिया भी समर्थ हो जाती है भगवत प्राप्ति के लिए। भाव तो यहां करें कि यदि भाव शुद्ध नहीं है तो ये सब जन्मने मरने वाले चक्र में ही रहता, उससे विमुख नहीं हो पाता। जब कोई भजन करता है तो उसको तत्व ज्ञान होता है। बड़ी अमृतमयी बात है। ज्ञानेन कर्मणा वापि जरा मरण मेवच व्याधयश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमम पदम। वो ऐसे उत्तम पद को प्राप्त होता है जो भजन करता है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, जरा वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता और मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उत्तम पद की उसको प्राप्ति होती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष, प्रेम चाहे तो प्रेम। तत्व ज्ञान उसे वेदांत पढ़ के नहीं करना होगा। कई बार कहा है कि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप नाम को पकड़ के निरंतर चिंतन में लाइए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध, संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है, कौन सा व्यक्त तत्व है, वो आपको बोध हो जाएगा भजन बल से। जैसे बीजानि अग्नि दग्धानि न रोहन्ति पुनर्यथा ज्ञान दग्धैस् तथा क्लेशैर् नात्मा संयुज्यते पुनः। जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता। गेहूं, चना, कोई भी हो, भुन जाए, भुनने के बाद उसे आप खेत में डाल दीजिए, चाहे जितना खाद पानी लगाइए, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में कभी कोई वासना नहीं जगती। वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर हो गया। एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कभी भी मनाखष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये जो प्रवाह है ये जागृत नहीं हो सकता। जैसे भुने हुए दाने में अंकुरण नहीं होता। उसके हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है। बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। आत्मानं विन्दते येन सर्वभूत गुहाशयम। सबके हृदय में वही एक आत्म तत्व जो यहां है वो सबके हृदय में ऐसा अनुभव हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, दूसरो न कोई। अब कितना परमानंद होगा जहां अन्य चिंतन नहीं है। ये जो सुख की स्फुरणा होती है ये उसी आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से है। और आनंद समुद्र में अवगाहन करने लगे तो कितना सुख होगा, कल्पना भी कोई विषयी पुरुष नहीं कर सकता। यदि भजन किया जाए, हृदय पवित्र हो जाए तो श्लोकेन या वार्धनेन क्षीणम तस्य प्रयोजनम। आधे श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। मार्कंडे जी कह रहे हैं सब भूतों के हृदय में विराजमान जो भगवत तत्व है वही मेरे हृदय में भी विराजमान है। इसका ज्ञान आधे श्लोक में हो जाए यदि हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय भगवत भाव, अपवित्र हृदय देह भाव, भोग भाव, जागतिक भाव। उसको संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने का कोई प्रयोजन नहीं। यहां क्या लक्ष्य करा रहे हैं? हमें अधिक से अधिक समय भजन में देना है। खूब नाम जब चल रहा है अंदर से, बस यही कमी होती है। हम बाहर की क्रियाएं तो सांगोपांग कर सकते हैं, पर निरंतर तेल धारावत भगवत चिंतन बड़ी बाधा पहुंचाती माया। भजन के जो बड़े सूरवीर हैं उनको भी परास्त करने के लिए ऐसे ऐसे जाल रचती है। क्या परास्त? उनका भगवत चिंतन छूटे और मेरे द्वारा किया हुआ विघ्न उसका चिंतन करें।
पर वो भगवान के निज जन होते हैं, एक क्षण में उसके जाल को काट के अपने चिंतन में होते हैं, नहीं तो बह जाता है मनुष्य। अब हमसे भजन नहीं होगा, ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी समस्या आ गई, वो उसी चिंतन में इतना डूबने लगता है कि अब भगवत चिंतन छोड़। यही तो माया जाल रच रही थी तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाने के लिए। बहुत विचित्र, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ एक एक कदम ऐसे दिखाई देता, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, जैसे आप व्यक्ति रूप में दिखाई देते ऐसे अनुभव होते। ये इसका जाल गिरा, अब ये गिरा, इसको कैसे बचाएं, पूरा विचार करके फिर देखते हैं कि अब तो हाथ से छूट गया, अब गया, अब बचा देख सकते हो, बचा नहीं सकते। बचा तभी सकते हो जब वो बचना चाहे, और वो जाल ऐसे रचती है कि एक क्षण में इष्ट गुरु धाम सबको तिलांजलि दे के हाथ मिला लिया माया से। और यही ऐसे जाल रचती है कि लगता है परम सुख और परम हितैषी यही है हमारा, धोखा हो गया, अब वो निकल गया। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं, भजन करो, भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए ही आचार्य रूप में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है भक्तिरीव गरीयसी, भक्ति। अगर भगवान की भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान शंकराचार्य जी ने निरंतर भजन, मैं कौन हूं, संसार का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, सब आपको बोध हो जाएगा। नौ योगेश्वर इस सिद्ध महापुरुष आकाश मार्ग से चलते रहते हैं, अब भी हैं। ये विरक्त महापुरुष प्रायः जो सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं उनके दर्शन पथ पे आते हैं, उपदेश देते हैं। इन्होंने कहा है कि एक एक कवल अन्न पाने जिसे जैसे क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक क्षण भजन करने से आपके हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार का ज्ञान, पूरा कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। आप भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, भजन करते रहे, अपने आप ज्ञान स्फुरित होता चला जाएगा। पर सबसे कठिन इस संसार में है भजन करना, कोई माने या ना माने, कुछ कठिन नहीं, सबसे कठिन है भजन करना, क्योंकि ये अंदर की बात है। बहुत शांति से भजन में लगे हो, ऐसा माया जाल रच दिया कि अब लगा अरे क्या होगा, अब क्या होगा, छूटा भजन, छूटा, वो रचे ही है, अब क्या होगा, किसकी सलाह ले, किससे मिले, ऐसे ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा जाल कि लगता है अब क्या हो। अब वो राजी हो रही, छूटा भजन, छूटा। और जो चतुर है, राधा राधा राधा, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं, नष्ट हो जाऊंगा पर नाम नहीं छोड़ूंगा, सब अपमानित करे नाम नहीं छोड़ूंगा। अगर चूक हो गई, अब मैं वो क्या करूं जिससे मेरी प्रशंसा बच जाए, मेरा सम्मान बच जाए, मेरा परिवार बच जाए, मेरे पास पुनः सब सुख सामग्री आ जाए, भजन छूटा। ये बड़ी सूक्ष्म इसकी चाल है। तो आत्मानम विंदतेन सर्वभूत गुहाशयम, सबके हृदय रूपी गुफा में हमारा आराध्य देव शयन कर रहा है। भजन करने वालों को ऐसा अनुभव हो जाता है। द्व्याक्षरादाभि संधाय केचिच्छ लोक पदांकितै, बहुत महिमामयी बात कह रहे। सतैरन्नै सहस्त्रैश्च प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम, कोई प्रभु के दो अक्षर का नाम पकड़ ले, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, इसमें जैसा लिखा, राधा, दो अक्षरा, पराविद्या द्वेक्षरा, और निरंतर उसे रटे, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, तो परमात्म तत्व का प्रेम और ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाए। सबसे उत्तम बात है नाम जप। जैसे प्रायः लोग जब सुनते हैं कि कोई संत हैं, उनके पास जाओ तो कामना की पूर्ति होती है। कई बार हम आप लोगों को बिल्कुल साफ करके बताते हैं, भगवान प्रणत कामदम है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम
धरणि मंगलम ध्येयमापदि, जिन चरणों का ध्यान मात्र करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, उन प्रभु के धाम में आ पाए। प्रभु के जनों के प्रति आपकी भगवत भाव श्रद्धा हुई, प्रभु का नाम यश सुना, इससे आपका काम बनता है। आप समझो, संतों के पास जो है मूलधन वो नाम है, भगवान की महिमा है। वो जब आप सुनते हैं, नाम जब करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप नाम नहीं जप कर रहे, सतमार्ग में नहीं चल रहे, तो आप लिख लेना, कहीं भी जाओ आपके हाथ में आखिरी में पराजय ही लिखी रहेगी, आपको परास्त होना पड़ेगा। अगर नाम है तो फिर कहीं जाओ या ना जाओ, विजय तुम्हारे हाथ में है, पर धैर्य पूर्वक। कल किसी ने कहा कि नाम जब तो कर रहा हूं, पर इतनी विपत्ति आ गई कि अश्रद्धा हो गई नाम में, कि नाम जब कुछ नहीं कर पा रहा। हम उनकी बात करते हैं जिनके रोम रोम से नाम चलता है, उनको भी शारीरिक विपत्तियां आई है। ऐसे चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। भूमि उनके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी फफोला ही फफोला शरीर पड़ गया। हा विट्ठल जल रहा हूं, ऐसा बोले से तुकाराम जी। तुम कितना जप करते होगे? क्या भगवान निर्दयी है? क्या वो क्षमा नहीं कर सकते थे? विधान है। प्रहलाद जी के रोम रोम से हरि हरि, कितना ये बातें नहीं देखनी। नाशवान शरीर है, यहां सब परिवर्तनशील है। ये दो अक्षर इसलिए पकड़े गए हैं कि अब हमें मां के गर्भ में न जाना पड़े और सब विपत्ति सहने की सामर्थ्य मिले, और अंत समय तक मुझे अपने प्यारे से मिलन हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। ये बीच में जो आपको मिलता है, ये एक मिलना नहीं है, ये बिछुड़ना ही है। प्रतिपल हर वस्तु नष्ट हो रही, ध्यान से देख लो, रखी रहने दो उसे। आप देखो तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगी, या प्रयोग कर लो तो 6 घंटे में देखने योग्य नहीं रह जाएगी, विष्ठा बन जाएगी। 5 मिनट बाद बमन कर दो, घृणा पैदा हो जाएगी। सब नाशवान परिवर्तनशील है। इसको ऐसा ना सोचो कि नाम जप कर रहे हैं तो हमारा काम नहीं बना, विपत्ति हो गई तो अश्रद्धा कर। सिद्धांत को समझो, हजारों बार कहा है, जब आप नाम जप शुरू करोगे तो पहले वो मल का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति करता है, जो आगे आपको भयानक जन्म मरण रूपी कष्ट, भयानक विपत्तियां देने वाला, पहले उसको भस्म करेगा। अब ये शरीर तो बन गया है प्रारब्ध से, इसको तो समय समय पर जो दुख सुख का विधान है वो आएगा, नाम जप उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अश्रद्धा की जरूरत क्या है? अश्रद्धा किए तो पूर्व संस्कार आपके आगे तक आपको सताते रहेंगे। मान लीजिए, ये वो औषधि जो जड़ मूल से रोग का नाश करती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सूख जाएगा, तैरने की नाव की भी जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सब नष्ट हो जाएगा आपका दुख संकट। सत्य वस्तु को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। नाटक को सत्य मान करके, ये संसार एक माया का नाटक है, वो इसे सत्य मान करके इसे भोगना चाहता है, इसका स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है। सत्य बात स्वीकार कर ले तो आनंद मगन हो जाए, पर सत्य कड़ुआ लगता है। लगता है ये ठीक है, प्रवचन करो, सुन लिया, पर हमें चाहिए ये। तो जो चाहिए वो कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए, पर वर्तमान का सुख भोगी मन इतना निश्चय कर लेता है कि ये चाहिए, और अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन चाहिए में। और जो चतुर होता है वो जाहे न चाहिए कबहू कस, नहीं। तो वो जो चाहिए मांग रहे हैं, वो उसके पीछे लुटता घूमता है, और उसके सामने सच्चिदानंद भगवान होते हैं। और जिसको चाहिए उसके सामने माया होती, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ हाथ में नहीं। अब जा रहे हो अपने देश, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। यही चिंतन है, ये चिंतन तो आगे का जन्म निर्णय कर देगा।
हाँ, राधा राधा कहा है, अब ये जमा है। यहां कह रहे द्वेक्षरादभिसंधाय, कैसा? टूटने न पावे तार, संधि बनी रहे, राधा 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 राधा। तो क्या बोले? ये 2 अक्षर ही तुम्हें परमात्म तत्व का ज्ञान और प्रेम प्रदान कर देंगे, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों शास्त्र हैं, सैकड़ों शास्त्रों के वाक्य हैं, क्या क्या पकड़ोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, क्या करें? बस नाम पकड़ लो। एक बार ऐसा मान करके, लाभ मिले ना मिले, हानि हो, नरक मिले, दुख मिले, सुख मिले, एक बार संतों की बात मान लेते हैं भाई। बहुत माना है सबकी बात, एक बार मान लेते हैं। अब जब तक श्वास रहेगी नाम जपेंगे, निहाल हो जाओगे, देख लेना। पर ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन ऐसे थोड़ा जपे और देखें कि लाभ हुआ कि नहीं। तो लाभ तो हुआ, पर तुम देखने लायक नहीं हो उस लाभ को। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि थोड़ी जागृत हो गई कि हमारे पूर्व संस्कार इतने जमा थे, नाम ने भस्म कर दिया। अब वो देखो तो नाच पड़ो, पर वो तो दिखाई नहीं देता। वर्तमान की विपत्ति दिखाई देती है, जो शरीर रचने के समय निर्धारित कर दी गई थी कि इस तिथि को, इस समय से ये तुम्हें दंड मिलेगा। अब नाम पहले पीछे का तुम्हारा भस्म कर रहा है। अब अज्ञानी जी वो सोच रहा है हम पीछे थे भी कि नहीं थे, हम तो अभी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने से नहीं, तुम्हारे अनंत जन्मों का हिसाब जमा हुआ। तुम अविनाशी जीव हो, बार बार शरीर पकड़ते हो और छोड़ते हो, उसके बीच में जो कर्म होता है तुम्हें उसको भोगना पड़ता है। ये भागवतिक सिद्धांत है, तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो जो बोध है, मोक्ष है, प्रेम है, ये आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा यदि 2 अक्षर द्वेक्षरादभिसंधाय अपनी जीभ से जोड़ते रहो, राधा 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 राधा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, बहुत ध्यान देकर सुनिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, ऊचुर ज्ञान विदो वृद्ध्या प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम। जिसके मन में इस बात पर विश्वास न हो, संशय भरा रहे, तो वो सुन ले, ना उसे इस लोक में ना परलोक में उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ए नाम पकड़ लो, मान जाओ, हृदय की बात कहते, ऐसा बचाता है, पूरे जीवन देखा है। अगर वो न हो तो माया ऐसे जाल रचती है कि लगता है अब क्या, तब लगता है नहीं, ये चकाचौंध माया की नाम नाम, वो एक इतना मजबूत पकड़, वो फिर माया हिला नहीं पाती, वो पकड़ पार हो जाता है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं इस माया में कि लील जाए पता भी न चले कि वो था भी कि नहीं था। बिल्कुल मान लीजिए, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। इस लोक में परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता जो संशयात्मा, और भगवान ने भी कहा संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा है उसका नाश हो जाता है। नाश का मतलब पतन हो जाता है। ज्ञान मोक्ष तो बहुत दूरी की बात है, उसे शांति सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो ज्ञान वृद्ध पुरुष हैं उनके कथन पर ध्यान दे। मार्कंडे जी कह रहे हैं, वयोवृद्ध नहीं कह रहे हैं, जो ज्ञान वृद्ध हैं उनके कथन पर ध्यान दे, उनके वचनों पर ध्यान दे। उनके वचनों से तुम्हें शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन क्या है ये पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। हम जिए चले जा रहे हैं, कर्म करते चले जा रहे हैं, भोगते चले जा रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा विश्राम स्थल क्या है। तब आपको समझ में आएगा विश्राम स्थल भगवत प्राप्ति है। इंद्रियाणाम प्रसादेन तदेतत् परिवर्जयेत्, तस्मादनशनम दिव्यम
निरुद्धेन्द्रिय गोचरम। अतः मेरी बात ध्यान से सुनो, सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे? निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है। जो धर्म कहता है भोग लो, धर्म विरुद्ध यदि भोग भोगा, हर इंद्री का भोग है। जैसे खान पान के लिए सात्विक भोजन, अच्छे से 56 भोग बनते हैं अपने, 56 भोग प्रभु को जब भोग लगते हैं। देखो बिहारी जो राधा 56 भोग बनते, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ। अब निषिद्ध भोग, प्याज लहसुन मांस मछली, ये सब गंदी चीजें जो तमोगुण पैदा करके राक्षसी वृत्ति का निमंत्रण दे दे। एक एक इंद्री का विषय हो। जनेन्द्री गृहस्थ हो, धर्मयुक्त है, आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, आप तो आपकी जनेन्द्री भोग भोगते हुए भी पवित्र है। नेत्रेंद्री, अपनी बहन को कैसे देखते हो, अपनी मां को कैसे देखते हो, अपनी बेटी को कैसे देखते हो, ऐसे दूसरे की बहन दूसरे की बेटियों में जिससे पाणी ग्रहण किया है वो पत्नी है। इसके अलावा शास्त्र का आदेश है, नेत्रेंद्री पवित्र तभी होगी जब आपका दर्शन सही होगा, तभी तो ये भगवत दर्शन करने के अधिकारी बनेंगे। चाहे लाख समझाओ, पर ये मनमुखी चाल चलने वाले मानते नहीं हैं। सर्वांतर्यामी हृदय में बैठा है, तुम लुक छुप करके गलत दर्शन कर रहे हो, तो तुम भगवत दर्शन के कैसे अधिकारी हो सकते हो? इंद्रियां कब पवित्र होती हैं? जब निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया जाता है। ये तीर्थ स्नान दान से पवित्र नहीं होती। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगिए, निषिद्ध भोगों का त्याग कीजिए, तो मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो पांचों कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। बचा क्या? आत्मा तो पवित्र है ही, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। बात बन गई। इंद्रियों की निर्मलता विषय भोगने से रोकने से होती है, विषयों के सेवन से इंद्रियां मलिन हो जाती हैं। बड़ा गूढ़ रहस्य है ये। इंद्रियों की पवित्रता विषय भोगों में जाने से रोकने से होती है, उनमें सामर्थ्य आती है। आगे प्रसंग आता है, जब गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र जी के साथ हमारा ब्याह हो रहा है और वो नेत्रहीन है, ब्याह तय हो गया। रेशम का कपड़ा लिया, कई परत लगाए, आजीवन के लिए आंख में बांध लिया। जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं संसार को कैसे देखूंगी? नेत्रेंद्री की ढक लिया उसे। जब महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि आज तक हमने अपनी दृष्टि शक्ति को संचित किया है, तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल दूंगी, एक बार देखूंगी, वज्र की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे शरीर में खरोच पैदा कर सके, तुम्हारा वज्र के समान शरीर हो जाएगा। हो गया, एकांत में निर्वस्त्र होकर आराध। भगवान बड़े लीला, जानते थे कि पतिव्रता है गांधारी और नेत्र आज तक बंद किए रहे तो दिव्य शक्ति जागृत हो गई, ऐसा ही हो जाएगा। जय भगवान को दिया, देखा तो ऐसे, ये बच्चे हो तो कहां जा रहे हो? वो मां ने कहा है कि ऐसे, ये तुम बच्चे हो, नंगे जाओगे? अरे मां ने कहा निर्वस्त्र, ऊपर के कपड़े हटा दो, नीचे के कपड़े हटा दो, लेकिन मध्य में तो रखो ना। क्या हम कह रहे कपड़े हटाने की बात कही, पत्ते ही लगा लीजिए, इतना तो कर लीजिए। हाँ आपने ठीक सलाह। जेवी गांधारी ने पट्टी खोली, सामने देखा, आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ, निर्वस्त्र क्यों नहीं रहे? और क्या बोले कि श्री कृष्ण ने समझाया, जा यहीं से तोड़ा जाएगा तेरा, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बेटा तूने चूक कर दी, यहीं से तू कमजोर हो। वही मारा था, जहां मारते थे तो चिंगारियां उठती थी गदा की, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था दुर्योधन का, लेकिन वहीं तोड़ा। जंघा से ऐसे पत्ते बांध लिए थे, वहीं तोड़ा, वहीं से उसका।
एक नेत्र शक्ति को रोक लिया तो कितनी बड़ी सामर्थ्य। जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते, वो अगर बोल दे होश में हो जाना, बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं। सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो अपनी इंद्रियों पर शासन कीजिए। इंद्रियों में सामर्थ्य और निर्मलता आती निरोध, निरोध माने रोकने से। विषयों का जितना शास्त्र आदेश करता है उतना स्वीकार, शेष विरोध, वो आगे भजन कर सकता है। जो ये लोग कहते भजन नहीं बनता, तो मनमानी आचरण बनते हैं ना, इसीलिए भजन नहीं बनता। शास्त्र क्या आज्ञा कर रहा है? तपसा स्वर्ग गमनम भोगो दानेन जायते, ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेयस तीर्थ स्नान दघक्षया। तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, तपस्या से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, दान से अधिक भोगों की प्राप्ति होती है। आप जो दान कर रहे हो कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा अगर सत्पात्र को हुआ है। पर यदि भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है तो आवागमन मिट जाता है, सारे कष्ट मिट जाते। वो केवल भगवत तत्व के ज्ञान से ही होगा, वो तुम्हारे दान पुण्य से नहीं। वो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से भजन करते हुए जो भगवत तत्व का बोध होता है, वो आवागमन चक्र को मिटा देता है। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का उत्तम पात्र को दान करता है, भावी जन्म में उसे वो पदार्थ बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, विज्ञानार्थम मनुष्याणाम मनः पूर्वम प्रवर्तते, तत्प्राप्य कामम भजते क्रोधम च द्विजशतम। इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, ये बहुत सुंदर पदार्थ, खा लिया जाए, ये बहुत सुंदर भोग है, भोग लिया, पहले इंद्रियां ज्ञान देती है, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। अगर आप उस समय उनका विरोध नहीं कर रहे हैं तो फंसा लिए। चतुर उपासक वो जब वो आपके सामने भोगाकर्षण प्रकट कर रहे, उसी समय विवेक के द्वारा, बहुतों ने इसको भोगा सुखी हो जाते हैं ना, बहुत जन्म में तुमने भी भोगा सुखी हो जाते ना, नहीं है ना। हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, अभी तक किया अब नहीं करें, ये शुरू कर दिया विरोध, अब वो जलाएगी। प्रमथन स्वभाव वाला मन, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जलाएगी, उसको तुम सह जाओ। बस सहन नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ सहन कर सकते हैं। देखो, अगर आपको जरा सा भी ऐसे अंगूठा दबाया जाए तो आपको कष्ट, आप कहोगे मैं नहीं सह, लेकिन हाथ टूट जाता है, सहते हो ना, पैर टूट जाता है, सहते हो, जीवित रहते हो ना। भारी से भारी ऑपरेशन, बड़े से बड़ा हो, आप सह जाते हो ना, क्योंकि आपके केवल सहने की स्वीकृति की जरूरत है। अपने स्वरूप को न कभी कष्ट हुआ है न कभी होगा। देह में जितना भी कष्ट आता है वो आपकी स्वीकृति के कारण आपको भासता है। आप जितना देह को मैं माने हुए उतना ही कष्ट होता है। तो अंतःकरण में जो ये इंद्रियां जलन कर, ये तो आप सहज में सह सकते हो। आप बड़े वीर हो, बड़े बड़े कष्टों को सहते हो। देखो कितना कष्ट होता है मां को जब वो 9 महीने गर्भ को धारण करती है। प्रसव में कितना कष्ट होता है, पर उस सब सह करके अब अपने जरा विचार करो, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, गैस बन जाए पेट में, तो कैसा लगता है। वो हमें पूरा 9 महीने धारण किए रहे, सब कष्ट सह सकते हो आप भगवान के अंश हो। ये जो आप डर जाते हो ना कि मन की बात अगर नहीं पूरी करेंगे तो ये बराबर जलाता रहेगा, नहीं जलाता नहीं रहेगा, वो जल के शुद्ध हो जाएगा। अगर मैंने अपने मन और इंद्रियों की बात नहीं की तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये केवल डरा रहा है। तुम जी नहीं, अमर हो जाओगे अगर ये बात तुम स्वीकार कर लो कि तेरे प्रेरित किए हुए गलत मार्ग में मैं नहीं चलूंगा।
इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान जब आपको कराया जा रहा है, बहुत ध्यान से साधक उपासक जन सुने, तो वो सबसे पहले मन को घसीटती है इंद्रियां, अपने में मिलाती है, क्योंकि ये इंद्रियों का नेता है। अगर ये ना कर दे तो कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे मन किसी विषय में गाढ़ मनन कर रहा है, कई बार हमने देखा है, आप क्या बोल रहे हो, बात हो गई, सब हो गई, बाद में आपने पूछा कि आपने तो हाँ कह दिया था। नहीं, हमें पता नहीं कि हमने हाँ कहा। और देखो, जब तुम्हें हाँ करवाना हो तो 3-4 बार हमसे बोलो कि आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, और जब फिर हम हाँ कहें तब हाँ मानना, पहली बात में हाँ मत मान लेना, क्योंकि अब हाँ ठीक है ऐसा क्या। तो देखा गया कि अगर मन कहीं लगा हुआ है तो इंद्रियां भी नहीं पकड़ पाती कि आप क्या बोल रहे हैं, कौन आया, कैसे है। वो हो रहा है सब, पर पकड़ में नहीं आएगा, वो स्मृति में नहीं आएगा। अगर मन अपने साथ हो जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर क्या होता है, विषय का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां सबसे पहले मन को अपने में घसीटती। जहां अपने मन में इंद्रियों की प्रियता विषय भोगों में, और वो तीनों एक हुए, और अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो मन तत्काल बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है। इस कहने में बहुत देर लग गई, अधीन करने में नहीं लगता। और जहां बुद्धि अधीन हुई तो उस विषय में राग या द्वेष हो जाएगा। प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा, अनुकूल है तो राग हो जाएगा। दोनों में जलन होती है। राग में जो हर्ष होता है वो शोक में परिणित हो जाएगा। अगर राग का हर्ष स्वीकार न हो तो शोक छू नहीं सकता। यह अध्यात्म है। जब किसी विषय में राग हो जाता है तो मन तत्काल संकल्प बना लेता है, राग में भी और द्वेष में भी। ठीक है, भोगोगे अब तुम। द्वेष है तो विरुद्ध भाव का संकल्प, प्रतिकूल। राग है तो अनुकूल भाव का संकल्प। अब तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं हुई, समझ लो। जहां इंद्रियां विषय में आसक्त हुई, मन को अपने में मिलाया, मन ने बुद्धि को घसीटा, तहां तत्काल संकल्प बनाएगा। और जहां संकल्प बना तो तुम अब क्रिया को नहीं रोक सकते, क्रिया हो जाएगी। क्रिया आरंभ हुई कि अभीष्ट उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभीष्ट उसका परिणाम, अशुभ शुभ जैसी क्रिया बन रही, उसका फल भोगना पड़ेगा। इसके कहने का क्या तात्पर्य, आप पहली ही दशा में रोक सकते हो। जब कोई विषय इंद्रियों को आकर्षित कर रहा, उसी समय विवेक से सावधान। जो सत्संग में सुना है, जो शास्त्रों में, कई बार हमने कहा है कि आप लोग कुछ सत्संग चयन करके रखो, जो मन पर कहे गए हैं, जो इंद्रियों पर कहे गए हैं, जो वैराग्य प्रकरण में कहे गए हैं, जो धर्म युक्त। तो जहां मन आपका, तो तुरंत उस सत्संग को दोबारा सुनो। शास्त्र